आपके पास में गॉट इट का ऑप्शन आएगा, प्लीज एक बार गॉट इट पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड आप सभी का अगेन वेलकम है एक नए साल के अंदर, एक नए दिन के साथ में, राइट। सो ये साल जो बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ है, मतलब कि सोमवार फिर मंगलवार, तो आज हमारा डे 2 है, जो कि इस साल का दूसरा दिन है, राइट। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं हमने इस साल के अंदर टारगेट लिया होगा, लेकिन होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग जो है जिम ज्वाइन करने की एक टारगेट लेते हैं, 1 तारीख को जिम ज्वाइन करेंगे। और बहुत सारे लोग ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के ही एक हफ्ते के बाद ही जिम जाना बंद कर देते हैं, राइट। तो ये बहुत सारे लोग एक टारगेट बनाते हैं कि मैंने ऐसे करना है, ये करना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो टारगेट है ना, वो क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा, मैं बहुत शॉर्ट एंड सिंपल रखूंगा। उसके बाद है फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा आगे की चीजें जो कि हमने इस मंथ के अंदर चीजें करनी है। वैसे ऑलरेडी कल सर ने काफी अच्छे से बता दिया है, मेरे को एक्स्ट्रा बताने की जरूरत है नहीं। आपको पता है कैसे काम करना है। बस मेरे साइड से ये रहेगा कि मैं आपको कुछ ऐसी वैल्यूबल नॉलेज या बातें आप तक डिलीवर कर पाऊं, ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट करके आने वाले अपने दिनों को बेहतर कर पाओ। ठीक है। सो अगर आप रेडी हो, फटाफट से चैट बॉक्स में रेडी टाइप कर दीजिए, बिकॉज मुझे जो है एक्टिव ऑडियंस की नीड है। बाकी जो पर्सन चाहते हैं मीटिंग के अंदर बने रहना मेरे साथ में, आधे 1 घंटा चाहिए आपका, मुझे बस आधा घंटा ही चाहिए, वो बने रहिए। बाकी आप अपना काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बोलने वाला। फटाफट से एक बारी आप लोग जो एक्टिवली काम सुन सकते हैं वो लोग रहो मीटिंग में, जो नहीं सुन सकते कोई दिक्कत नहीं, आप लीव कर दो। चलो बहुत बेहतर है कि आप सभी लोग एक्टिवली बैठे हुए हो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो बाकी मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं, प्लीज अनम्यूट मत करिएगा अननेसेसरी। अगर आपको मौका दिया जाए बोलने का तो आप आगे आके बोल सकते हो। डायरी पेन रखना अपने पास में, ताकि आपको जो बातें हैं आज समझ में आ सके, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं जी। सो बात करते हैं जी पर्सनल मेंटोरशिप की। अच्छा, पर्सनल मेंटोरशिप मीटिंग ऑलरेडी हो गई है कल, लेकिन मैं अपने साइड से कुछ और चीजें हैं जो डिलीवर करूंगा आपको, ताकि आपके लिए और ज्यादा अच्छा हो पाए। ठीक है। क्यों कहते हैं कि अगर आपके पास में ना जो है जरूरत के सामान सभी के सभी हो ना, तो आपके लिए कोई भी जंग लड़ना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास में कोई भी एक भी सामान रह जाए ना, तो जंग लड़ने में मुश्किल हो जाती है। अब आपको कपड़ा सिलना है या कुछ करना है, धागा तो है, सुई नहीं है ना। आपको जो है बाहर दूर जाना है, ठीक है, आपके पास में अच्छे कपड़े तो हैं, लेकिन आपके पास शूज नहीं है, चप्पल नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास टूल्स पूरे होने बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम उस तरीके से कहीं ना कहीं पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर हमें ये जानकारी मिलती है कि हमें क्या क्या चीजें करने की आवश्यकता है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। और वो टारगेट्स अचीव करने के बाद हम कैसे अपने आप को आगे रख सकते हैं, राइट। सो आगे बढ़ते हैं जी। देखिए आज की डेट में ना ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आसान है। पैसा कमाना मुश्किल है, आज अपनी फैमिली के साथ में रहना वो भी मुश्किल है, कहीं ना कहीं सिंगल रहना मुश्किल है, रिलेशनशिप में रहना मुश्किल है, फिट रहना मुश्किल है, ऑफ सिटी रहना मुश्किल है, बिजनेस स्टार्ट करना मुश्किल है, कम्युनिकेशन मुश्किल है, किसी से बात कर पाना मुश्किल है। मतलब कि आज की डेट में जो भी चीज आप देखिएगा ना, वो चीजें मुश्किल है। ठीक है। लेकिन हमें ये चीज डिसाइड करनी होगी कि हमारे लिए हार्ड क्या है। हमें ये चीज डिसाइड करनी है, आपके लिए क्या हार्ड है। ओके। और देखिए जो भी चीज हार्ड है ना, उसके अंदर हमें मास्टरी करनी काफी ज्यादा आवश्यक है ना। क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर मेन है क्या, हमारे कुछ पिलर्स हैं जिसपे हमने काम करना होता है, जो कि मैं आगे अभी बात भी करूंगा। लेकिन अगर आप उसको मुश्किल बना लो अपनी लाइफ के अंदर, उसको बोलो ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो मुश्किल लगेगा आपको। लेकिन अगर आप लोगों ने दिमाग में बिठा लिया कि मुश्किल नहीं है, मैं सीख लूंगा या सीख लूंगी, तो आपके लिए वो काम मुश्किल नहीं होता है। पहले आपको ये चीज अपने दिमाग के अंदर बिठानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अच्छा, बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी वर्क को स्टार्ट किया, या फिर जो लोग कुछ पुराने भी हैं, उनके दिमाग में एक चीज आती, क्या करें अब। हमने अपना बिजनेस लेवल क्वालिफाई कर लिया, या फिर हो सकता है जिसका बिजनेस लेवल क्वालिफाई हो भी चुका हो, लेकिन फिर भी दिमाग में एक डाउट चल रहा होता है कि क्या करें हम, राइट, अब क्या करना है हमारे को। तो चलो हम उस पर बात भी करते हैं अभी, और धीरे धीरे करके मैं आपको सोल्यूशंस के ऊपर आता हूँ। क्योंकि अगर हमारे पास में एक प्रॉपर मैप होता है ना, बैटरी चार्ज होती है फोन में, और प्रॉपर जेब में पैसा होता है, तो कहीं जाने आने में मजा आता है, राइट। लेकिन बैटरी चार्ज नहीं है, फोन जेब में प्रॉपर पैसा नहीं है, और हम सोचते हैं कहीं जाने का प्लान करते हैं,
तो कोई ज्यादा मजा नहीं आएगा, आप जा नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ जिंदगी नहीं जी रहे हो। ठीक है जी। तो आगे बात कर लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले तो हमने अपनी टारगेट्स बनाने। देखो नया साल है, नया मंथ है, पहला साल का पहला मंगलवार है, कहीं ना कहीं बोलूंगा मैं, 2 तारीख इस साल की, पहला 2 तारीख है, और ये लीप ईयर है। दोस्तों लीप ईयर क्या होता है? ऐसे नॉर्मली 365 दिन का रहता है साल, लेकिन लीप ईयर एक दिन एक्स्ट्रा होता है। एक बार विराट कोहली से पूछा गया कि आपके लिए सबसे अच्छी बढ़िया चीज क्या है, कहते हैं लीप ईयर। कह रहे लीप ईयर क्यों? क्यों कह रहे थे मेरे को साल के अंदर एक दिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाता है। मतलब क्या है, वो इंसान क्या बोल रहा है कि मेरे पास में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है कि मैं उसमें प्रैक्टिस कर सकूं। राइट। तो वो बंदे का क्या है, टारगेट और वो सारी चीजें सेट है। वो प्रॉपर, अगर मैं आपको बताऊं, दिल्ली से है, और उनका वो रहता है कि वो मतलब भटूरे छोले भटूरे खाने का बड़ा वो रहता है हमारा। ठीक है। तो बता रहे थे कि मैं काफी काफी सालों तक, मैं मान के चलो मैंने अभी छोले भटूरे खा लिए, अब मैं क्या करूंगा, शाम को 2 घंटे या 3 घंटे वर्कआउट करूंगा, या फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ताकि वो जो मैंने खाया है वो जल्दी से वो भी कर पाऊँ। सेम इस तरीके से एक बार क्या हो, कटरीना कैफ से वो कपिल शर्मा शो में आई थी, शायद आपने वो वीडियो देखी होगी। उनको केक खाने के लिए दिया, सलमान खान और कपिल शर्मा बैठे थे वहां पे। तो हुआ क्या कि वो केक खा ही नहीं रहे, केक को देख के बोल रहे हैं कि अगले संडे को पक्का। जिसने देखा वो रिलेट कर पा रहा होगा। वो क्या कर रहे हैं, उनका गोल सेट है, उनको टारगेट्स पता है अपनी लाइफ के अंदर, इसके कारण कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो अपने इसको लेकर के कमिटमेंट लेके चलते हैं। सेम उस तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि आप उनको जानते होंगे, जॉन इब्राहिम। जानते हैं आप उन्हें? वो पर्सन जो है, उनसे पूछा गया कि अगर मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा या फिर इतने पैसे दूंगा, तुम्हें कुछ मिठाई खानी है तो तुम खा लोगे? तो उन्होंने, उनका जवाब पता क्या था? मैं फिर भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि डिसिप्लिन खराब नहीं होना चाहिए। सेम डिसिप्लिन क्या होता है, आर्मी का भी होता है। कभी आप आर्मी को देखोगे ना, तो आर्मी का एक अलग ही डिसिप्लिन है। उनको सुबह उठने का टाइम सेट है, सीधे ही बैठना है, सीधे ही खड़े होना है, सीधे ही रहना है, बिल्कुल। और जब भी आप लोगों को देखोगे ना, मैं भी एक मूवी देख रहा था, मूवी का नाम था लक्ष्य, बहुत प्यारी मूवी है। उस मूवी के अंदर क्या था कि आर्मी वगैरह जो है ना, लोगों से जब बात करते हैं तो उनकी आवाज बड़ी बुलंद रहती है। नोटिस करना, वो बड़ी भारी आवाज में बात करते हैं, बोलते हैं तेरे में दम नहीं है क्या? मतलब नोटिस करने वाली बात क्या है कि वो सब चीजें उनके अंदर सेट किया जाता है। अच्छा, मैं टारगेट्स के अंदर क्यों ये बातें कर रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं ना, इन लोगों ने कुछ ना कुछ अपने लाइफ के अंदर टारगेट्स लिए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं उसको एक्शन लेने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, इनको डिसिप्लिन के अंदर आना पड़ा, इनको कुछ ना कुछ चीजें करनी पड़ी। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत दूध का दूल्हा हूँ। ठीक है, एक टाइम था मैं बड़े अजीब ही कपड़े पहन के बैठा रहता था मीटिंग वगैरह में, ढंग से अपनी से वो भी रखता था, ग्रूमिंग भी नहीं रखता था, सब चीजें नहीं करता था। लेकिन टाइम लाइफ के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। एक टाइम पे मेरे को भी लोगों से बात करने में दिक्कत आती थी, मैं भी हिचकिचाता था, मीटिंग्स देते टाइम पे मैं फंबल हो जाया करता था। लेकिन टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करना काफी आवश्यक है। ठीक है जी। ओके, सो आगे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, हमने एक किताब बनानी है। अच्छा, किताब क्या है? मैं आप सभी से मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा, आप एक चीज करना है आप सभी ने, मीटिंग के बाद ही करो या आज ही में करो, चाहे रात को सोने से पहले करो या फिर 2 बजे करो, 3 बजे करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नाम की एक मूवी है, दी सीक्रेट नाम से, बहुत ही अच्छी मूवी है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, हमारा दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहता है। 3 घंटे की मूवी जब आप देख करके बाहर निकलते हो ना, तो आपकी लाइफ में वही जिंदगी की सारी दिक्कतें परेशानी दोबारा रिपीट हो जाती है। कहीं आप भजन कीर्तन के अंदर बैठे हो ना, 2 घंटे या 1 घंटे, बस वो 1 या 2 घंटे ही मन को शांति मिलता है। जैसे ही आप भजन या कीर्तन से या फिर किसी भी बाहर निकलते हो, दोबारा वही चीज हो जाती है। तो अब ये चीज तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो अब करें क्या? हमारे पास एक बहुत प्यारी मूवी है जिसका नाम है द सीक्रेट मूवी। इस मूवी को अगर आपने देख लिया और इसको आपने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, उसके अंदर जो बातें बताई गई है, उसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतने सारे एग्जाम्पल्स है उसके अंदर। स्टार्टिंग के अंदर एक लड़की भाग रही होती है और वो कह रही होती है मेरी जिंदगी में सब खत्म हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। उसको फिर एक रहस्य के बारे में पता लगा। मैं तो जब शुरू में देख रहा था मुझे लग रहा था पता नहीं कौन सी डरावनी मूवी है, रात को देखूंगा नहीं। लेकिन बाद में पता चला वो तो मूवी का पार्ट है। स्टार्टिंग के अंदर वो बताया ऐसे जाता है। ठीक है। फिर समझ में आया कि ये उसका पार्ट है, कहीं ना कहीं देखने का, आप देखोगे ना जब आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, जब वहां पे देखोगे आपको एक अट्रैक्शन के बारे में समझ में आएगा।
लेकिन एक बार में तो आप मास्टरी नहीं कर पाइएगा। तो आपको हर हफ्ते एक आदत लगानी कि मुझे 1.5 घंटे अपने जिंदगी से निकाल के मुझे ये मूवी देखनी ही देखनी, जरूर देखनी है। क्यों देखनी है? क्योंकि ये आपको आपके गोल से भटकाने से बचाएगी और आपके गोल्स को जल्दी पहुंचाएगी आपके पास में। ओके, पहला पार्ट ये करना है आपने, हम ये करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, टाइम निकालिए, आज का ही दिन बैठो, देखो आज अगर जो गोल्स बना लोगे पूरे साल निश्चिंत हो जाओगे, उस पर काम करने लग जाओ। बैठिए अपने साथ, 1-2 घंटा लगाओ, फोन वगैरह साइड करो, लो एक पेज लो बढ़िया सा A4 साइज का, उस पर लिखो शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। ओके, अच्छा शॉर्ट टर्म गोल कौन से होंगे आपके, जो आप जनवरी से लेकर के आप अगस्त तक के अंदर मान लीजिए जो आप गोल बनाओगे, 6 महीने 8 महीने के जो गोल होते हैं शॉर्ट टर्म गोल होते हैं वो। और मिड टर्म गोल्स कौन से होंगे आपके, जो आपके 1 साल के होंगे, 2 साल के होंगे, ये आपके होंगे मिड टर्म के गोल। मान लो आपके 8 अगस्त तक के अंदर आपका गोल ये है, अभी जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर अप्रैल के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर ग्लोबल रैली होने वाली है, तो आप गोल बनाइए कि मेरे को इतने सीसी का बिजनेस करना है, इतने का वो करना है, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। फिर आपका एक गोल हो सकता है कि मेरे को रॉयल्स ग्रुप की आज जो है 3rd एनिवर्सरी है, मतलब 3 साल हो गए हैं रॉयल्स ग्रुप। समझना मेरी बात को, क्या कहने का है, 3rd एनिवर्सरी है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि मेरे को नेक्स्ट एनिवर्सरी तक मेरे को भी रॉयल्स ग्रुप का वो हिस्सा बनना है, या फिर मैं भी उस मीटिंग का पार्ट बनूंगा, या फिर कुछ ना कुछ आप गोल बनाओ, ऐसा कुछ। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि आपका टारगेट आपके पास होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल क्या हो सकता है, जैसे आपका लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है आपको कोई बढ़िया सी गाड़ी खरीदना, या फिर आपको घर खरीदना, ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। ओके, ये हो गया। अब लगाओ जी आपका वॉलपेपर। चलो मैं आपको मेरे वॉलपेपर दिखा देता हूँ। दिख गया तो दिखा दूंगा, 1 मिनट। ये देखो, दिख रहा है? ये देखो, कहाँ चले गया? हाँ, इस तरीके से सामने ऐसे कुछ गोल अपना बना लो। कैनवा एप्लीकेशन यूज करो, सच बता रहा हूँ, वहां से अपने गोल्स बनाओ, फोटो उठाओ गूगल से, लगाओ। कोई बढ़िया बात है, सामने गोल्स होंगे तो काम भी करोगे आप, नहीं होंगे अभी जाओ, जो भी गोल है आपका, घर लेना है, गाड़ी लेना, जो भी लेना है, प्रिंट आउट करवाइए। जहां पे आपका वर्किंग स्पेस है, सबसे बढ़िया तो एक वर्किंग स्पेस बनाओ पहले तो। और क्या करो, बैठ के काम करो वहां पे। गोल को अपने सामने लगा के रखो, लैपटॉप चलाते हो लैपटॉप में वॉलपेपर लगा लो, अगर फोन चला रहे हो फोन के ऊपर वॉलपेपर लगाइए। ठीक है, जहां उठते बैठते हो वहां पे अपने गोल्स को लगाओ, उससे क्या होगा कि आपका काम और आसान हो पाएगा। ठीक है, सबसे बढ़िया है तो अपने माता पिता की आप फोटो भी अपने पास रख सकते हो, ताकि आप लोग अपने गोल से भटको नहीं। काफी बारी हमारा सबका अपना अपना एक मोटिवेशन होता है, मैंने पहले भी बात करी हुई है। जो आप उनको जानते होंगे, ब्रूसली को, ब्रूसली ने एक चिट्ठी लिखी अपने आप को, और वो चिट्ठी अपनी जेब में रखना स्टार्ट कर दिया। जब भी कहीं जाते आते वो चिट्ठी खोल के देख लेते, दोबारा गोल याद आ जाता। राइट, उसके बाद में और कौन है, जिम कैरी को आप जानते होंगे, उन्होंने अपने आप को एक 10,000 मिलियन पता नहीं ऐसे कुछ का एक चेक बनाया, अपने पर्स में डाल लिया, जब भी गोल से भटकते वो चेक देख लेते। सेम शाहरुख खान ने ये किया था। आयुष्मान खुराना को आप जानते हो, रोडीज में आए थे। अच्छा, ये सभी लोग करते हैं क्योंकि उनको पता है कि यार अगर मैं ये सब चीजें नहीं करूंगा ना, तो मैं अपने आप को भटका सकता हूँ। आपने एक वीडियो बड़ी वायरल होती है, बाइक पे या गाड़ी के ऊपर ना एक बंदे ने क्या कर रखा है, अपनी बेटी की फोटो लगा रखी है, स्पीड वाला जो होता है ना, ताकि इससे ज्यादा स्पीड ना करूँ वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब ये सब चीजें क्यों कर रहा है इंसान? क्योंकि उसको पता है कि अगर ये सब चीजें मैं करूंगा तो शायद मैं अपनी गलतियां दोहराऊं नहीं और मैं काम पे ध्यान। राइट, तो हमने ये चीज पे फोकस करना है। ठीक है जी, तो फिर आगे बात करते हैं। मेरी उम्मीद है आपको ये सब चीजें समझ में आ रही है। हेलो, मेरी बात आप तक समझ आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे आप। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ आपके दिमाग में जा रहा है, एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो। चलो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस मीटिंग से आपको कुछ 1% भी चीज समझ में आ रही है ना, तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा, मेरे लिए ये मीटिंग सफल हो जाएगी। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बात कर लेते हैं। ग्रेट, तो हमने क्या बात की, अट्रैक्शन के ऊपर। अब सबसे पहली चीज आपका विजन बोर्ड। अपना एक विजन बोर्ड बनाइए। विजन बोर्ड बनाइए, उस पे अपनी तस्वीरें लगाइए। उससे क्या होगा, आपका एक मोटिवेशन आएगी आपको। ठीक है, आप ऐसे देखो, एक कुछ लोगों ने यहाँ पे क्या लगा रखा है, वो इतने सारे लोगों के बीच में खड़े होकर के क्या कर रहे हैं, बिजनेस बता रहे हैं। ये भी गोल होता है। कुछ लोगों ने यहाँ पे गाड़ी की फोटो लगा रखी है। आप भी गोल्स बनाओ ऐसे, जब आप ऐसे गोल्स लगाओगे सामने,
तो क्या होगा, आप मोटिवेट होते हो, सामने देखते हो, सुबह उठो, सुबह उठ करके फोन की तरफ नहीं जाना है आपको, आंखें बंद करके अपने गोल्स के बारे में सोचना है। ओके, काफी इजी हो जाएगा आपका। चलिए फिर आगे बात करते हैं। लेकिन ये कैसे हो पाएगा? आपको भरोसा रखना पड़ेगा अपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर। मुझे पता है प्रीवियस में बहुत सारी चीजें, हम जब यूट्यूब पे ये सब चीजें देखते हैं हम थोड़ा बहुत ना डगमगा जाते हैं। लेकिन एक बात को समझो, जब मेरे साथ ये चीज हुई तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा यार ये सब तो चीजें, मुझे पता है कि हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल बढ़िया है, हमारी कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन होता है ना, एक सेल्फ डाउट भी आ जाता है काफी बार। तो फिर भी मेरे को भी आ गया थोड़ा बहुत, तो मैंने क्या किया, मैं गया और कंपनी की साइट ओपन करी। मैं इतनी सारी चीजें देख ली ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, मैं इतना सोचा कि ये सब चीजें तो मुझे पता ही थी, लेकिन फिर भी मुझे देखना क्यों पड़ा। होता है काफी केसेस के अंदर कि आपका दिमाग थोड़ा भटक जाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ कि मेरे को उस भाई इंडस्ट्री के बारे में समझ आया कि वो ये इंडस्ट्री 2025 तक के अंदर कहाँ पहुंचने वाली है, फॉरएवर बिजनेस कहाँ पहुंचने वाली है, ये चीज मुझे क्लियर हुई। ठीक है, तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के ऊपर और अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन तीनों में से किसी पे भरोसा करना बंद कर दिया तो क्या होगा, आप अपना नुकसान करवा लो कहीं ना कहीं। चलो ठीक है, इस पे इन पे तो करना ही है भरोसा आपको, ये सेकंड पार्ट है, लेकिन सबसे पहले खुद के ऊपर भरोसा रखना है। मैं बहुत सारे लोगों से बात होती है, उन्हें खुद पे ही इतना डाउट है। मैं तो कुछ लोगों की बातें सुन के बड़ा हिल जाता हूँ, इतना नेगेटिव साउंड करते हैं, पूछो नहीं। कुछ लोग तो दुनिया को दोष देना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरा ये कारण है कि कल को मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ लोग तो मरने को उतालू को कह रहे हैं कि भाई मेरा तो दिन आने वाला है, बस मरने ही वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। मुझे इन लोगों का समझ नहीं आता ये जिंदगी में चाहते क्या। मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों की जिंदगी आपके हाथों पे निर्भर करती है। मैं ज्योति भारती जी की एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने एक बात बोली कि मैं ताउम्र लगा रही कि मेरी जो परिस्थितियां हैं वो सुधर जाए। मैं ताउम्र लगी रही अपनी परिस्थितियां सुधारने में, जिस दिन मेरी मनस्थिति बदली परिस्थितियां अपने आप बदली। तो मैं अगर परिस्थितियों को दोष दे रहा हूँ तो इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है। मुझे अपनी मनस्थिति बदलने की जरूरत है दोस्त। बाहुबली मूवी देखिए आप दोस्तों, बहुत एग्जाम्पल्स है। बाहुबली मूवी देखिए, सब बंदे भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम खत्म हो गया सब कुछ। तो बाहुबली क्या बोलता है, क्या होता है जीत या क्या होता है, वो फिर मातृभूमि के लिए हमें अपने आप को नुछावर करना। अब सिर्फ 15-20 मिनट में सबको मोटिवेट करता है, सब लोग लड़ने भाग जाते हैं। खटप्पा तो पागल ही हो जाता है, खटप्पा तो पता नहीं क्या ही कर देता है। मतलब क्या है कि बंदा नेगेटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव भी खुद को करना होता है। मेरी बात को समझो आप, राइट? तो प्लीज अपने आप को एक चीज समझाइए कि अगर आप खुद पे भरोसा नहीं कर सकते, दुनिया आप पे क्यों भरोसा करेगी? आप तो खुद ही जिंदगी में डाउट लेके चल रहे हो, तो क्यों लोग आप पे भरोसा करके चलेंगे? ठीक है, तो प्लीज पहले खुद पे भरोसा करो, फिर नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर, फिर अपलाइन पे। इससे आपका काम और आसान हो पाएगा। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना स्नो बॉल इफेक्ट होता है। आप कभी बर्फीले एरिया में जाना, वहां से कुछ फेंकना, बर्फीला छोटा सा फेंकना, देखोगे आप राउंड राउंड करते 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 बड़ा सा वो स्नो बॉल हो जाता है। अच्छा, ये कैसे होता है? स्टार्टिंग में आपको दिख रहा होगा रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, या फिर आप इनवाइट कर रहे हो लोगों को, कॉल कर रहे हो, लोगों से बात करते हो, लोग आपको रिस्पॉन्स नहीं करते, ये नहीं कर रहे हैं। घबराना नहीं, ये एक प्रोसेस होता है जिसका पार्ट आप भी बने हो, मैं भी बनता हूँ, हर कोई बन रहा है। ठीक है, लेकिन हमें सही तरीके से काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है ना फैम लवली रोजाना लगाने से गोरा हो जाते हैं, होते ही नहीं है। कुछ चीजें आपको करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, हमें राइट तरीके से भी काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्नो बॉल इफेक्ट की बात चल रही थी, ऊपर से बॉल फेंका, दर दर करते करते वो बॉल बड़ा सा हो गया। सेम आपका गोल होता है। आप जब स्टार्टिंग में इनवाइट करते हो, आपका गोल है मुझे लेवल करना है, सुपरवाइजर करना है, या फिर मुझे इतने सीसी का बिजनेस करना है, मुझे 5 लोगों की टीम बनानी है, इस महीने 3 लोगों की टीम बनानी है। आप इनवाइट कर रहे हो, लोग आपको रिजेक्ट करके जा रहे हैं। यही तो स्नो बॉल इफेक्ट है। थोड़े थोड़े से ही बड़ा सा कब हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग ना एक एन ग्राफ पे वर्क करता है। ये कोई भी इंडस्ट्री के अंदर ये एन ग्राफ अगर आपको समझ आ गया, आपको काम समझ आ जाएगा। अच्छा, एन ग्राफ क्या होता है? पहले साल में आपकी मेहनत इतनी होगी, रिजल्ट इतना आएगा। पहले साल में आपकी मेहनत बहुत होगी, ठीक है, लेकिन रिजल्ट इतना आएगा। दूसरे साल में मेहनत इतनी होगी, रिजल्ट थोड़ा और ज्यादा आएगा।
तीसरे साल में मेहनत और थोड़ी कम हो जाएगी, रिजल्ट थोड़ा ज्यादा आएगा। 5 साल के बाद आपकी मेहनत इतनी होगी, रिजल्ट इतना आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एन ग्राफ वर्क करता है। आज हो सकता है आप जैसे बात करते हो, शायद आपको कोई देख के बोलेगा इसको बात करने की अकल नहीं है, इसको बात नहीं करनी आती। लेकिन जब कुछ टाइम बाद आपसे मैं बात करूंगा या कोई और किसी से बात करेगा, तो वो देखेगा कि इसकी बात करने का तरीका बदल चुका है, बोलने का तरीका बदल गया है। पहले आपके फॉलोअप में 10 लोग आते थे, 3 लोग टिकते थे, एक बंदा आगे बढ़ता था। आज आपके फॉलोअप में 10 लोग आते हैं, आप 8 लोग आते हैं, उसके बाद 2 लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब क्या है, एक आप प्रोसेस के साथ चल रहे हो अपने आप को। तो कभी भी अपने डिमोटिवेट मत करो, ये प्रोसेस दोस्तों। एक ही बार में साइकिल चलाने टाइम पे वेली नहीं मारने लग जाओगे, एक टायर पे साइकिल चलाने लग जाओ आप, ऐसा नहीं होता। ठीक है? एक ही बार में आप बिल्कुल ही माइकल जैक्सन जैक्सन वाली डांस करना सीख नहीं जाओगे आप। टाइम लगता है, कोई भी चीज में टाइम लगता है। अब आपको एक ही दिन में सब कुछ चाहिए, तो वो तो बेवकूफी वाली बात कर दी आपने। आपको हर चीज में टाइम लगता है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आपने रात को सोने से पहले गोल बनाया, मैंने 10 किलो का वजन कम करना है, सुबह उठ करके बोल रहे हो कि 10 किलो का वजन कम ही नहीं हुआ। हर चीज में टाइम लगता है, वो चीज आपको खुद को समझानी पड़ेगी। ठीक है? ये हो गया। नेक्स्ट बात, लीवरेज इनकम एंड टाइम। दोस्तों सारी चीजें आपके टाइम पे डिपेंड करती है, आप कितना टाइम दे रहे हो, किस चीज को ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो। ठीक है? तो मेरी उम्मीद है आपको इन 3 चीजों समझ में आ गया। अब बात करते हैं वाई फॉर एवर। देखो मार्केट में बहुत सारी एबीसीडी कंपनियां हैं, बहुत सारी और भी लोग हैं जो कंपनियों में काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे फॉर एवर में ही क्यों काम करना है? चलिए बात करते हैं फॉर एवर में क्यों काम करना है। दोस्तों यहाँ के जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, जो कि 164 कंट्रीज में वर्क कर रही है, 170 है सॉरी, राइट, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है। अभी 5 बजे कंपनी की तरफ से एक आपको वीडियो आने वाली है, आपको पता चलेगा जो आपको एक कंप्लेन होती थी प्रोडक्ट्स बड़े मैक्स वो है, महंगे हैं। तो कंपनी ने क्या कर दिया, कुछ आपके लिए लोकल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है शाम को 5 बजे। आप मीटिंग देखो, आपको समझ में आएगा कि आप लोकल में भी सस्ते प्रोडक्ट से अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली हुई ना। प्रीवियस में बहुत सारे लोगों को आईडी की इशू आ रही थी, कह रहे थे सर वाईफाई जीमेल में वो ओटीपी डालो, फिर वो वाली ओटीपी डालो, फिर आईडी बनती है। कंपनी ने बोला ओटीपी हटाओ भाई, ऐसी आईडी बन जाएगी। ओटीपी का सिस्टम ही हटा दिया। मतलब ये सब कंपनी क्यों कर रही है पता है? क्योंकि कंपनी को आपके लिए ये काम है। 70% डिस्ट्रीब्यूटर के लिए पूरा बिजनेस, पैसा सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स में जाता है। तो कंपनी कुछ सोच समझ के कुछ भी करती है। पिछले साल में मैंने एक वीडियो भेजी थी ग्रुप के अंदर, कि देखी होगी, आपको पता होगा कितने सारे लोगों ने बिजनेस के अंदर आगे बढ़े। बहुत सारी चीजें बताई, कंपनी ने ये भी बताया कि वो क्या चीज नहीं कर पाई। सब कुछ बताया उन्होंने, बताया इतने इतना हमारी ग्रोथ हुई, सारा कुछ हुआ। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बेस्ट प्लान है। दोस्तों आप हमारा जो नेटवर्क जो हमारा मार्केटिंग प्लान है, वो बेस्ट प्लान है। उसको 6-7 साल लगे थे बनने में, लेकिन आज भी टिका हुआ है। ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल सिर्फ हिंदुस्तान में किया जाता है, बाहर 170 देशों में भी ये लेवल है। हर कंट्री के अंदर ये सेम ही मार्केटिंग प्लान है और 170 देशों में काम कर रही है। तो आप ही समझ जाओ कि किस लेवल का मार्केटिंग प्लान। राइट? जनरेशन प्लान है दोस्तों। लॉकडाउन में कितनी सारी चीजें हुई थी, दिक्कतें आई थी काफी लोगों को, लेकिन हमारा बिजनेस चल रहा था। काफी लोग सर पे हाथ रख के बैठे हुए थे, हम जो है हाथ पे हाथ रख कर नहीं, अपना बिजनेस बढ़ा के बैठे हुए। आगे बात करते हैं सक्सेस प्रिंसिपल्स की। कुछ एक्टिविटीज की बात बताऊंगा आपको जिसपे हमने काम करना है, और इसको लॉन्ग टाइम तक काम करना है। कीप लर्निंग। और जहां आपने सीखना बंद किया, आपने पैसा कमाना बंद कर दिया। कुछ लोगों को देखता हूँ, वो कहते हैं कि सर मुझे मीटिंग्स नहीं अटेंड करनी, मुझे ट्रेनिंग्स नहीं अटेंड करनी, मुझे अपलाइन की बातें नहीं सुननी। मत सुनो, नुकसान आपका है, हमारा थोड़ा है। सीखना बंद कर दोगे, कमाना बंद हो जाएगा। तो सीखना बंद नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिव इन ग्रुप्स। कुछ लोगों को तो लिंक भी डाला हुआ है, सीन करके छोड़ रखा है, ज्वाइन भी नहीं किया अभी तक। वो लोग क्या है, एक तरह से बस नाम की मीटिंग, वो जो ग्रुप में एडेड है, बस उनका कोई काम नहीं है बस उसके अंदर। तो सबसे पहली बात तो एक्टिव हो जाओ ग्रुप्स वगैरह के अंदर। ये ग्रुप्स आपके लिए दोस्तों, हमें इस पे काम करना है। ग्रुप्स में कोई लिंक आता है, कोई मैसेज आता है, कोई वीडियो आती है, तुरंत रिप्लाई दीजिए। आप लोग छोड़ देते हो ना, वो सबसे बड़ी भूल कर रहे हो आप। आगे बात करते हैं प्रॉपर नॉलेज, 3 पीस की नॉलेज। ये 3 पीस की नॉलेज की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? अच्छा, मैं आगे आपके लिए इसके लिए सोल्यूशन भी है, चिंता नहीं करनी है आपने। 3 पीस की नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। 3 पीस की नॉलेज क्या है? कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। ये तीनों चीजों की नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए।
क्या क्या होनी चाहिए वो भी बताऊंगा, अभी चिंता नहीं करनी है आपने, पहले ध्यान से समझ लो इसको। राइट, आगे बात करते हैं, स्टार्ट गिविंग क्रेडिट्स। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर आपके घर में माता है या फिर आपके फादर साहब कोई खाना बना के आपको दे रहे हैं, आपने उसी टाइम उनकी तारीफ कर दी कि खाना बहुत अच्छा बनाया है। टीम में आपके किसी पर्सन ने बहुत अच्छा काम किया, मान लो उन्होंने कुछ एनरोलमेंट अच्छी करवाई, इनवाइट अच्छे किए, उसी टाइम पे अप्रिशिएट करो कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे बिजनेस के अंदर। अगर आप लोगों को अप्रिशिएट करते हो तो लोग आगे बढ़ते हैं, अगर आपको अप्रिसिएशन मिलती है तो आप भी मोटिवेट होते हो। अभी अगर मैंने यहीं पे मीटिंग के चलते मैंने किसी पर्सन को ऐसे ही बोल दिया कि मान के चलो यहाँ पे टीना जी, मैंने क्या बोला, टीना जी आप तो डेली कैमरा ऑन करके बैठते हो, काफी अच्छी आदत है ये। तो इनको अच्छा लगेगा, इम्प्रूवमेंट, इनको दिख रहा है कि ये जो काम कर रहे हैं दुनिया को दिख रहा है। समझ रहे हो आप सभी? तो आप लोगों ने अप्रिशिएशन करना कभी नहीं छोड़ना है, करो, अप्रिशिएट करो लोगों को, ठीक है। आगे बात करते हैं, डोंट टैक्स अदर इन ग्रुप्स। कुछ लोगों का तो मुझे समझ नहीं आता है, आपका मतलब आपके अपलाइन से होना चाहिए, आपके डाउनलाइन से होना चाहिए। कुछ लोगों को तो दूसरों से ही मतलब है, उन्हें भी मैसेज करते हैं, हेलो, हाय। आपका बिजनेस है, आपका पूरी डिपेंडेंसी है आपके ऊपर। अगर आप किसी और को मैसेज कर रहे हो तो टाइम क्यों बर्बाद हो रहा है? ऐसे आपका क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? अगर ऐसे करोगे आप, आपका टाइम बर्बाद होगा, कोई फायदा नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है आपका। कोई दूसरे बंदे से बात भी कर रहे हो ना, जो आपका नहीं अपलाइन है, डाउनलाइन है, क्रॉस लाइन है, बस आप जानते हो, बात भी मत करो, अपने अपलाइन से पूछ के बात करो, मैं तो बस इतना कहूंगा, ठीक है। क्योंकि टाइम बर्बाद करोगे खुद का भी और उस बंदे का भी करोगे जिससे आप बात कर रहे हो। ना ही आपको उससे 2 रुपए आना है, ना ही वो आपको 2 रुपए देगा। समझो मेरी बात को, ठीक है। आगे बात करते हैं, बी इंडिपेंडेंट लाइक एन ईगल। कुछ लोग डिपेंडेंट हैं अपने अप्लायंस के ऊपर। मैं ऐसा नहीं कह रहा आपने अपने अप्लायंस के भरोसे बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, बिल्कुल किया है जी, बिल्कुल किया है। लेकिन बिल्कुल ही डिपेंडेंसी बना लोगे ना अपने अप्लायंस के ऊपर, कल को वो बंदा काम नहीं कर रहा होगा, आप मत्था सर पे हाथ रख के बैठे होगे, बोलोगे यार क्या करूं क्या ना करूं। जितना जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाओ इस बिजनेस के अंदर, उतना जल्दी आगे बढ़ पाओगे आप। समझ पा रहे हो आप? कल को ये बिजनेस आपका है। काफी लोग ना एक ना वो सोच के चल रहे होते हैं, ये बिजनेस तो मेरे अपलाइन का है, ये बिजनेस तो इस ग्रुप का है, ये बिजनेस तो इसका है। ये बिजनेस आपका है, मेरी बात को समझो आप। जितना जो एएस बना करके आपको जितनी परसेंटेज आएगी ना, आपके ऊपर वाले अपलाइन को नहीं आनी, मैं पहले समझा दूं, ठीक है। तो ये बिजनेस इंडिविजुअली आपका है। एक ईगल को देखा है आपने? एक ईगल भी खुद के ऊपर भरोसा रखता है, किसी और पे भरोसा नहीं करता वो। इवन वो झुंड में भी नहीं घूमता, उसको झुंड की जरूरत नहीं पड़ती, वो अकेला ही उड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बंदा इंडिपेंडेंट बचपन से ही, उसकी माँ उसको बनाती है। जब वो घोंसले में होता है तो उसकी माँ क्या करती है पता है? कांटे लगा देती है उसमें, या ऐसी चीजें डाल देती है घोंसले के अंदर ताकि वो बंदा शुरू से ही उसको नुकसान होते रहे, और वो शुरू से ही अपने आप को ऐसा बना ले। शेर को देखा है आपने? शेर को बचपन से ही अपने बच्चे को सिखाना होता है, बेटा शिकार करके ही खाना है तेरे को, तेरे को सब कोई आके खाना नहीं देगा, तू मेरे साथ चल, देख तेरे साथ में जा रहा हूँ। और वो शेर लेके जाता है काफी बारी अपने बच्चे को, तू देख मैं शिकार कैसे कर रहा हूँ। और वहां से वो सीखता है, और वो बाद में जब शेर बड़ा होता है वो खुद शिकार करके अपना खाता है। अगर वो नहीं सीखा बच्चे बच्चे में उसने, उसे बचपन में ही उसके माँ बाप ने अगर उसको खाली ला ला करके बस मीट मुंह में डालते रह गया ना, तो वो कभी नहीं आगे चल के वो कर पाएगा। सॉरी मैं आपके सामने ये सब बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप हो चाहे मैं हूं, सबके लिए सेम ही है ये बिजनेस। लेकिन जो बंदा इंडिपेंडेंट हो जाता है उसके लिए आगे बढ़ने में इजी हो जाता है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। साबुन की, टूथपेस्ट की, लिप बाम की, मॉइस्चराइजर, शैम्पू, कंडीशनर, जेल, हनी, इम्यूनिटी पैक, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओके, ये नॉलेज रखनी है आपने। डेली 9 बजे की मीटिंग, आज से हम डेली मीटिंग करेंगे 9 बजे की, आपके लिए करूंगा मैं।
और हमारे साथ में कुछ लीडर्स भी मिलके करेंगे। इस मीटिंग के अंदर मैं आपको इनविटेशन से लेकर के 2CC का पूरा प्रोसेस डे बाय डे सिखाने वाला हूँ मैं। ठीक है, आज हम सीखेंगे इनविटेशन कैसे करना है। रात को 9 बजे आइएगा आप, मैं आपको बताऊंगा इनवाइट कैसे करना है, किसी को 10 मिनट की वीडियो कैसे भेजोगे। कल हम बात करेंगे फॉलोअप कैसे करोगे आप। परसों बात करेंगे हम कैसे आप जो है उन पर्सन से बातचीत करके उनको कन्वर्ट करोगे। ठीक है, कैसे आप उनको बूट कैंप 1 डे 2 लगाओगे, वो सारी चीजें हम आने वाले इन दिनों में बातचीत करेंगे 9 बजे की मीटिंग्स में। तो टाइम पे पहुंच जाना दोस्तों। ठीक है, सुबह 8 बजे की मीटिंग आज नहीं हुई थी, कल से डेली होगी। आज रॉयस ग्रुप का वो था तो इसलिए हो नहीं पाई थी। कल से डेली 8 बजे मीटिंग होगी। और मैं आपके लिए एक और चीज करने वाला हूँ, कल से डेली मैं 7 बजे मीटिंग करूंगा। जो भी इंटरेस्टेड होगा मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, यस सर, यस मैम, आई एम इंटरेस्टेड ऑन योर मीटिंग या 7 PM AM मीटिंग के लिए। उसमें हम डेली एक प्रोडक्ट की नॉलेज लेंगे और कोई लिटरेचर के बारे में रीड करने वाले हैं। ओके, उससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। जो इंटरेस्टेड है प्लीज वही मुझे मैसेज करना, जो इंटरेस्टेड नहीं है मैं कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई भी नहीं है, आपकी मर्जी है। आना है आओ, नहीं आना कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक ग्रुप फॉर्म करूंगा और उसमें उन लोगों को ऐड करूंगा मैं 7 बजे की मीटिंग वाले में। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो सीखना है। नहीं सीखोगे कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग इस माइंडसेट से आते हैं कि यार सीखेंगे नहीं ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, भाई कुछ नहीं होना। स्टिल चैलेंजेस तो आएंगे ही, कुछ चैलेंजेस आपको आएंगे रिजेक्शंस का। रिजेक्शन मतलब आपके बिजनेस के अंदर आएंगे, लोग आपको मना कर देंगे बिजनेस के अंदर, आपसे बोलेंगे कि ये काम नहीं चलते हैं, ये नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको नेगेटिविटी आएगी। आपके पास में लोग मना करेंगे, ऐसे करेंगे, ये काम नहीं चलते, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपके पास लोग मना करेंगे, लोग पोचिंग करेंगे, आपके बंदे को लेकर दूसरा बंदा बात कर रहा होगा। फेक स्टेटमेंट मत देना, ऐसा मत बोलना मैंने इतना कमा लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। कुछ लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं, मुंह से निकाल देते हैं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों से बदनाम है जो झूठी बातें बोल देते हैं। अभी रिसेंटली एक भाई साहब थे, वो तो अलग ही बातें कर रहे थे, क्या ही बोलूं मैं उनको, पता नहीं अभी है कि नहीं है। आगे बात करते हैं, चलो। अब सिंपल सी बात है, चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ बट फेसिंग दोस चैलेंजेस इज आर्ट ऑफ लाइफ। लाइफ के अंदर चुनौतियां तो आएगी आपके, लेकिन अगर आप उसको फेस कर सकते हो तो आप आर्टिस्ट हो दोस्तों। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो कुछ मिथ है खाली ऊपर वाले पैसा कमाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बिजनेस के अंदर काफी सालों से काम कर रहे हैं लेकिन उनके डाउनलाइन काफी आगे बढ़ गए। लोग खत्म हो गए तो दोस्तों, अब मेरी और आपकी बात चल रही है इतनी देर में, पता नहीं कितने बच्चे पैदा हो गए होंगे, कितने तो मर गए होंगे। दोस्तों लोग खत्म नहीं होने वाले। हाउ टू स्टार्ट परफेक्ट, दोस्तों फॉलो अप स्किल सीखो, 3 P's की नॉलेज, योर सेल्फ, ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी आपको। कुछ कमिटमेंट लो, टारगेट लो, डेली सीखो, वॉलपेपर लगाओ और ये कुछ बेसिक चीजें सीखो। ठीक है, जिससे आपका बिजनेस आगे बढ़ पाए। ओके, तो शुक्रिया दोस्तों, मेरी उम्मीद है काफी कुछ सीखा होगा आपने। इसी लिंक को एक बार रिज्वाइन कर लो, 5 मिनट और मीटिंग करेंगे उसके